अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये ट्रांसलेशन आपके लिए यूजफुल हो सकता है। देखिए, पहला है मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे जानकारी नहीं था, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास लक्ष्य नहीं था, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अगर इस प्रकार के ट्रांसलेशन आपके दिमाग में आ रहा है या इस प्रकार के ट्रांसलेशन आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप ऐसे स्ट्रक्चर देकर इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर है आई हैड नो और प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करेंगे? आई हैड नो प्लस अदर वर्ड्स का। जैसे मुझे अंदाजा नहीं था, आई हैड नो आइडिया। मुझे जानकारी नहीं थी, आई हैड नो इन्फॉर्मेशन। मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम। मेरे पास लक्ष्य नहीं था, आई हैड नो गोल। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, आई हैड नो एनी गर्लफ्रेंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट शॉर्ट क्लिप के साथ, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ट्रांसलेशन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, मैं यहाँ लिखा हूँ कि तुम अंदर आ सकते हो, तुम बाहर जा सकते हो, आप मुझसे मिल सकते हैं, आप घर जा सकते हैं, तुम मुझसे शादी कर सकते हो। अगर इस प्रकार के ट्रांसलेशन आपके माइंड में आ रहा है तो आप निम्नलिखित स्ट्रक्चर पर ध्यान देकर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए, पहले आप ऐड कर दीजिएगा यू में, उसके बाद ऐड कीजिएगा वर्ब और उसके बाद ऐड कीजिएगा अदर वर्ड। यू में प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है तुम अंदर आ सकते हैं, यू में कम इन। यहाँ पर लिखा है तुम बाहर जा सकते हो, यू में गो आउट। यहाँ पर लिखा है आप मुझसे मिल सकते हैं, यू में मीट मी। यहाँ पर लिखा है आप घर जा सकते हैं, यू में गो होम। यहाँ पर लिखा है तुम उससे शादी कर सकते हो, यू में मैरी हर। तो आई होप आपको पूरी तरह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट शॉर्ट क्लिप में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ट्रांसलेशन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन है मैं पटना जा रहा हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। अगर इस प्रकार के ट्रांसलेशन आपके माइंड में आए तो निम्नलिखित स्ट्रक्चर पर यानी इस स्ट्रक्चर पर आप बना सकते हैं। देखिए, आई एम गोइंग टू कर दीजिएगा और प्लस प्लेस और वर्ब कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? प्लेस और वर्ब। जैसे आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू दुबई, आई एम गोइंग टू हाउस, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू पास यूरिन। देखिए, यहाँ पर प्लेस और वर्ब लगाने का मतलब यह हुआ कि प्लेस मतलब पटना, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, रक्सौल, बेतिया, भभुआ, जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं। और वर्ब लगाने का मतलब ये हुआ कि रीड, स्टडी, स्पीक, कम, गो, डांस, ये वर्ब लगा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मोहब्बत अगर पुस्तकों से होगी तो आपको आज़ाद कर देगी। मोहब्बत अगर पुस्तकों से होगी तो आपको आज़ाद कर देगी। अगर वही मोहब्बत किसी फुलझड़ी से होगी तो आपको बर्बाद कर देगी। क्योंकि कहने वाला किसी ने ठीक ही कहा है कि मोहब्बत करने वाले जरा संभल के मोहब्बत करना ऐ मेरे मजनू की औलाद। मोहब्बत करने वाले जरा संभल के मोहब्बत करना है मेरे मजनू की औलादों। क्योंकि अच्छे अच्छे लैला को मैं कोट के कटघरे में बदलते हुए देखा है। तो अगर आप लैला के चक्कर में पड़ेंगे, हीर के चक्कर में पड़ेंगे, रांझा के चक्कर में पड़ेंगे तो ना आप अंग्रेजी सीख पाएंगे, ना आप किसी कंपटीशन की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।